ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी है ना, ये क्वेश्चंस बेसिकली इसी के हैं, सर्कल्स के, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, एक लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, इससे से लाइन ले ली अपन ने, और बोला इसके इंटरसेक्शन पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी। ये आ गया, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, ये पॉइंट मान लिया मैंने बी, एंड दिस लाइन विल बी सी ओ सी, दिस लाइन विल बी सी ओ सी। इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया x1/1 जो मुझे निकालना है। ये सेम प्रोफाइल हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। मैंने कहा था आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पैराबोला में आएंगे, सेम इलिप्स में भी आएंगे, हाइपरबोला में आएंगे, कोई डिफरेंट नहीं है। तो x1/1 के रेस्पेक्ट में जो ए बी लाइन है वो सी ओ सी है। सी ओ सी क्वेश्चन क्या होती है, t बराबर 0, तो ये कितनी आ गई, y/1 इक्वल टू 2x प्लस x1, तो ये आ गया 2x माइनस y/1 प्लस 2x1 बराबर 0, और ये लाइन और 3x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो कोफिशिएंट रेशियो ले अपन 2/3 इक्वल टू माइनस y1/1 इक्वल टू 2x1 बाय माइनस 6, ये है, कोई डाउट यहाँ था। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई है, x1 इज -2 एंड y1 कितना आ गया है, -2/3, तो पॉइंट कितना आ गया, -2, -2/3, दिस इज आंसर। क्लियर है क्या? जो लाइन दी हुई है आपको वो कौन सी दी हुई है, 3x प्लस वाई बराबर 2, जो ये लाइन है मेरे पास, ठीक है ना, x बराबर 2/3, y बराबर 2, इससे लाइन बोला फ्रॉम एवरी पॉइंट, ये बताया हुआ है मैंने आपको कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस पे कोई पॉइंट लिया और बताया था इससे टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन ने, एंड दिस COC विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पे पॉइंट ले लेते हैं, x बराबर लैम्डा लिया तो y बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा कॉमा 2 माइनस 3 लैम्डा, और दिस लाइन इज COC, दिस लाइन इज COC, तो ये आ गया y इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -2x प्लस लैम्डा, तो ये आ गया 2x प्लस 2y माइनस लैम्डा 3y माइनस 2 बराबर 0। तो ये लाइन्स आ गई, x प्लस वाई बराबर 0 एंड y बराबर 2/3, तो x बराबर कितना आ गया, -2/3, तो पॉइंट आ गया -2/3, 2/3। समझ में आया क्या? इसमें देखो ये मेथड नंबर 1 है इसका एक तरीका और भी होता है इसमें, जो मैं सर्कल्स में नहीं सिखाया था आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम तक वो आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ था। मेथड नंबर 2 क्या है, जो ये पूछ रहा है फिक्स पॉइंट, जो पूछ रहा है, जो आपसे फिक्स पॉइंट पूछ रहा है, बेसिकली दैट पॉइंट इज पोल, एंड गिवन लाइन जो है क्वेश्चन में वो क्या है, पोलर दिया हुआ है, पोल पूछ रहा है, बेसिकली वो पोल की डेफिनेशन ही है। अब जो कॉर्ड बनाएंगे ऐसे तो सब वो यही बनेगी बेसिकली। तो गिवन लाइन इज पोलर, एंड जो गिवन लाइन क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई बराबर 2, दिस इज पोलर। तो x1 y1 मैंने क्या मान लिया, पोल, और इससे पोलर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, y/1 इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, तो ये आ गया 2x प्लस y/1 प्लस 2x1 बराबर 0, और ये आ गया 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू y1 इक्वल टू -x1, तो x1 आ गया -2/3 एंड y1 आ गया 2/3। समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन में जो लाइन गिवन होती है वो क्या होती है, पोलर होती है, और जो पॉइंट पूछ रहा होता है वो क्या होता है, पोल। क्लियर? पॉइंट ऑन द लाइन, देखो यहाँ पे देखो, ये पैराबोला बनाया हमने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से कोई पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट मान, ये लाइन तो है x प्लस 4a बराबर 0, तो पॉइंट मैंने मान लिया -4a कॉमन लैम्डा, इससे मैंने टेंजेंस ड्रॉ करी, ठीक है, these are tangents।
एंड दिस लाइन विल बी COC। अब वो क्या बोल रहा है, दिस COC इज सबटेंडिंग 90 एट द ओरिजिन। जब भी सबटेंडिंग की बात करते हैं तो कैसे प्रूव करते हैं, होमोजेनाइजेशन। क्या होता है, दिस लाइन इज COC, तो पॉइंट ले चुके -4a कॉमा लैम्डा। COC इक्वेशन क्या होगी, y लैम्डा इक्वल टू 2a x माइनस 4a। ये है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आ गया 2ax माइनस वाई लैम्डा बराबर 8a स्क्वायर। तो ये आ गया 2ax माइनस वाई लैम्डा बाय 8a स्क्वायर बराबर 1। होमोजेनाइज किया तो y स्क्वायर माइनस 4ax 2ax माइनस वाई लैम्डा बाय 8a स्क्वायर, ये आ रहा है। अगर ये 90 है तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 0। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना आ रहा है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है, 8a स्क्वायर बाय 8a स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। क्लियर है क्या? आपने क्या किया, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने PH, K मान लिया आपने। अब क्या किया, यहाँ पे जो कॉर्ड होगी मेरे पास वो कितनी होगी, T बराबर S1। तो ये आ गया YK माइनस 2ax प्लस h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah। तो ये बन गया YK इक्वल टू 2ax प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah। अब फर्स्ट पार्ट में तो क्या बोल रहा है, पासेस थ्रू फोकस, तो a, 0 से पास करा दो। तो a, 0 से पास कराया तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना बन गया है पास, 2a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah बराबर 0। तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस a। ये फर्स्ट पार्ट आ गया इसका। अब मेन है सेकंड पार्ट का, वो अच्छा है इसका। वो बोला है कि नॉर्मल है, तो आपके पास yk बराबर 2ax प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah। किसी लाइन को चेक करना हो नॉर्मल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं भाई, सर्कल में तो सेंटर से पास कर जाता है। अगर पैराबोला में चेक करना है कि लाइन नॉर्मल है और नॉर्मल कंडीशन लगानी है तो क्या करते हैं, यही तुम्हारा हाल है, वो कुछ याद नहीं रहता। y बराबर 2a बाई के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah बाई के, c शुड बी इक्वल टू माइनस 2am माइनस am। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मल, एंड फॉर कंडीशन फॉर टेंजेंट c इक्वल टू a बाई m, c इक्वल टू, एंड फॉर द पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4ay माइनस am। तो c कितना आ गया, k स्क्वायर माइनस 2ah बाई के इक्वल टू माइनस 2a बाई के माइनस a 2a बाई के का होल क्यूब। h को x, k को y रखो आंसर। अभी कंडीशंस अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। टू इक्वल पैराबोला विद एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन टच एट वर्टेक्स O। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पे दो पैराबोलाज है अपोजिट डायरेक्शन में, ये आ गया, यही बोल रहा है आपसे। अब आगे क्या बोल रहा है पढ़िए, यहाँ पे ये वर्टेक्स O दिया हुआ है आपको। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन वन ऑफ देम टेंजेंट PQ एंड PQ डैश आर ड्रॉन टू द अदर वन। तो आपने एक पॉइंट P लिया, यहाँ पे ये पॉइंट P लिया, इससे टेंजेंट ड्रॉ करिए आप। मान लीजिए एक टेंजेंट ये वाली है और एक टेंजेंट कुछ ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो ये पॉइंट है Q और ये है Q डैश, यही है, ये आ गया। अब वो क्या बोला है, QQ डैश प्रूव दैट QQ डैश विल टच द फर्स्ट पैराबोला इन P डैश वेयर PP डैश इज पैरेलल टू कॉमन टेंजेंट एट O। तो हमने जो QQ डैश लिया इसको, ये इस तरह से, ये सर टच कर रहा है, और जो ये PP डैश होना चाहिए ये वाला, इसको मान लिया अपने, ये मान लिया अपने, ये P डैश है जहां टच कर रहा है। दिस PP डैश शुड बी पैरेलल टू, मतलब PP डैश क्या होना चाहिए, डबल ऑर्डिनेट। तो अगर इसका पैरामीटर T आ रहा है तो इसका पैरामीटर कितना आना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, P पॉइंट से P को मैंने क्या मान लिया, T माना, तो 80 स्क्वायर कॉमा जो P पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा या नहीं होगा। तो जो QQ डैश होगी वो क्या होगी, COC होगी,
किस पैराबोला के लिए? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए। तो ये कितना आ गया? y इंटू 2at इक्वल टू माइनस 2ax प्लस at स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? x प्लस वाई टी इक्वल टू माइनस at स्क्वायर। तो ये बन गया y इंटू माइनस टी इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। और वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है? वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। दिस इज टेंजेंट। इसमें t की जगह माइनस टी डालेंगे तो ये लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी? मतलब दिस लाइन इज टेंजेंट एट विच पॉइंट? माइनस टी। ये प्रूफ करना था। क्लियर है क्या? ऑफ पोल्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। मतलब आपको पोल का लोकस निकालना है तो आपके पोलो क्या मान लेंगे आप? एच कॉमा के, पी एच कॉमा के मान लो। ठीक है। अब इसका जो पोलर होगा वो कितना होगा? वाई के इक्वल टू 2ax प्लस एच। अब ये इसको क्या है? टेंजेंट। किसके लिए? इसके लिए। तो ये आ गया 2ax माइनस वाई के प्लस 2ah बराबर 0। तो 0,0 से मॉड पी किसके बराबर होना चाहिए? 2a के। तो 0,0 डिस्टेंस कितना आएगा? 2ah बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2a। ये आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्लियर है क्या? पोलर पोलर सर्कल का लिया है आपने और टेंजेंट किसके लिए? पैराबोला के लिए। तो हमने पोल क्या मान लिया फिर से? एच कॉमा के। तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी? पोलर इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0। तो कितना आ गया? एक्स एच प्लस वाई के बराबर ए स्क्वायर। नाउ दिस इज टेंजेंट फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो वाई के इक्वल टू कितना आ गया? माइनस एक्स एच प्लस ए स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ गया? माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई के। अब ये टेंजेंट है तो सी बराबर कितना होगा? ए बाई एम। सी कितना है? ए स्क्वायर बाई के। ए एम कितना है? माइनस एच बाई के। तो यहाँ से के स्क्वायर कितना आ गया? इक्वल टू माइनस ए एच। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ए एक्स। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे तो डायमीटर क्या होती है? यहाँ देखो तुम लोग ना, इट इज अ लोकस, बातें नहीं, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर। और जो आप बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डायमीटर की डेफिनेशन नहीं है, ये सर्कल की डायमीटर जो है सर्कल के डायमीटर की प्रॉपर्टीज होती है। सर्कल के डायमीटर की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है क्या? तो इसमें हम बात करें, हमने कोई भी एक पैराबोला लिए, ले लिया हमने, क्या करा? एक कॉर्ड ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m तो क्या है? फिक्स्ड है और c क्या है? वेरिएबल है। तो ये सारी कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो हमने कॉर्ड्स ली, जैसे एक कॉर्ड ली ये वाली, फिर एक कॉर्ड ली ये वाली, एक कॉर्ड ली ये वाली। इन सब के जब सेंटर्स को आप मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे आप, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, दिस विल बी द डायमीटर। तो ये डायमीटर आती है। डायमीटर की इसमें प्रॉपर्टी जो आती है पैराबोला के लिए, इट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये प्रूफ करेंगे सब लोग, टेंशन मत लो ना। तो हमने 2 पॉइंट लिए P_T1 एंड Q_T2 और मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इसको मान लिया हमने AH, K मान लिया। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे m क्या है? फिक्स्ड है और c क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। तो कॉर्ड का स्लोप कितना आता है? 2/T1 प्लस T2। वो कितना आ गया? m। तो T1 प्लस T2 कितना आ गया? 2/m। और k बराबर कितना होगा? 281 प्लस 282/2 मिड पॉइंट। तो ये कितना आ गया? a T1 प्लस T2। तो ये कितना आ गया? a 2a/m। तो कॉर्ड डायमीटर क्या आ गई? y इक्वल टू 2a/m।
क्या आ गई, y इक्वल टू 2a/m, दिस द डायमीटर ऑफ पैराबोला। तो ये कॉर्ड के लिए डिफाइंड होती है, डायमीटर ऐसे नहीं कुछ भी डिफाइन कर देंगे, एक सिस्टम ऑफ कॉर्ड के लिए डायमीटर डिफाइंड होती है, वो आप सर्कल में देखा नहीं है आप लोगों ने कभी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, y बराबर 3x प्लस लैम्डा है, एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड है, दिस इज सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, ठीक है। इन पैराबोला ले लिया y स्क्वायर बराबर 12x, फाइंड डायमीटर। डायमीटर हमेशा कॉर्ड के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, क्लियर है क्या? तो यहाँ से कितना आएगा, m कितना है 3, a भी कितना है 3, y इक्वल टू 2a/m, तो कितना आ गया 2, तो y बराबर 2 इज द डायमीटर, y बराबर 2 इज द डायमीटर, बात नहीं। अब सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या फर्स्ट डायमीटर, ये पैराबोला की बात कर रहा हूँ, इन जनरल की नहीं है। डायमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये सब मेंशन्ड है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of parallel chords and parabola intersects on diameter, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अपने ये डायग्राम लिया ये वाला, इसी को पिक कर लेते हैं दोबारा से। ये हो, मैं कोई भी टेंजेंट बनाता हूँ, कहाँ पर, इनके इंटरसेक्शन पे, ये आ गया, ये आ गया। सिमिलरली ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये इस तरह से इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, हमेशा डायमीटर, एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो कॉर्ड और पैराबोला के इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट्स बनाएंगे, उनका इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, डायमीटर में, क्लियर है क्या? क्योंकि आप देखो जो ये वाला पॉइंट है मेरे पास, बी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, a t1 t2 a t1 प्लस t2, आ रहे नहीं आ रहे, तो ये तो सेम रहेगा a t1 t2, और t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 2/m, तो ये कितना आ गया 2a/m, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास, टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर एंड पैराबोला is parallel to the system of parallel chords, मतलब डायमीटर और पैराबोला के इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट बनेगी वो सिस्टम ऑफ कॉर्ड की क्या होगी, पैरेलल। जैसे मैंने लिया y स्क्वायर बराबर 4ax और डायमीटरली y इक्वल टू 2a/m, तो x यहाँ रिप्लेस किया तो x बराबर कितना आ गया, a/m स्क्वायर, यार तो इस पे टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट क्या आएगी, y इक्वल टू mx प्लस a/m, ये आएगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, इस वाले का यही आता है, और वही पॉइंट आ रहा है, मतलब स्लोप कितना आ रहा है, m ही आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, हो गया, क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है भी, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ कॉर्ड PQ, कोई भी कॉर्ड ले लो आप, एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ is parallel to axis of symmetry,
इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वो लाइन विल बी डायमीटर, लाइन विल बी डायमीटर, वो लाइन डायमीटर होती है। क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कोई भी पैराबोला लिया, ये ले लिया हमने, कॉर्ड लिया यहाँ पे पी क्यू, इसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाई पी क्यू पे, पी और क्यू पे। या जब मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने ए माना और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, this point B, this B is midpoint of PQ, so this will always be diameter और this will be parallel to axis of symmetry। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आती है। क्लियर है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में 7 to 8 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्सिस एट T and G, then ST equal to SG equal to SP। एंड प्रॉपर्टी नंबर बी है सर्कम सर्कल ऑफ TPG, ये ट्रायंगल TPG ले लेते हैं, है सेंटर एट फोकस। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, एक एक करके हम समझते जाएंगे और बनाते जाएंगे प्रॉपर्टीज। This is directrix, this is 0,0, this is parabola। क्लियर है? यहाँ पे अपन एक किसी भी पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने T। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज 90। वो बोल रहा है नॉर्मल तो G पे कट कर रही है और टेंजेंट कहाँ कर रही है, T पे। ठीक है, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी मेरे पास, टेंजेंट इज yt इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y प्लस xt इक्वल टू 2at प्लस at क्यू, यही होती है। तो अगर मैं बात करूं टेंजेंट की इक्वेशन में y जीरो करेंगे तो दिस पॉइंट विल बी, t पॉइंट विल बी माइनस at स्क्वायर कॉमा 0, और नॉर्मल की इक्वेशन में अगर मैं y जीरो करता हूं तो दिस पॉइंट इज 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0। ये आ रहा है पास, कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है ना। अब यहां पे हम और देखें, यहां पे ये देखिए दिस पॉइंट, अब मैं क्या बोल रहा हूं मैंने फोकस ले लिया कुछ, ये दिस इज फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस एस ए कॉमा 0, दिस इज फोकस, फोकस है मेरे पास। अब यहां से हम देखें जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा वाला, एस जी डिस्टेंस। एस जी डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, एस जी डिस्टेंस की बात करूं मैं यहां पे, तो एस जी कितना आ रहा है, एस जी इज बिटवीन एस एंड जी, तो कितना आ रहा है, ए प्लस ए टी स्क्वायर। एस टी कितना आ रहा है, अगेन ए प्लस ए टी स्क्वायर, और एस पी ये तो ए प्लस ए टी स्क्वायर होता ही है, ये तो ए प्लस ए टी स्क्वायर होता ही है। तो एस जी इक्वल टू एस टी इक्वल टू एस पी आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? आता समझ में आया? तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली है यहाँ पे कि टीपीजी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है, टीपीजी ट्रायंगल का उसका सेंटर क्या होगा, फोकस बिल्कुल होगा, क्योंकि एस जी बराबर एस टी बराबर एस पी है, तो एस का तीनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो जो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा ये वाला, दिस विल बी सर्कल। क्लियर है क्या? ये है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये से पास कर रहा है तो तीनों पॉइंट से, और एस क्या हो गया इसका, वेयर एस
इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों प्रूव हो गई हैं क्या? समझ में आता है इतना? ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द पैराबोला आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द फोकल रेडियस SP एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये सब प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या बोला, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला, और ये ड्रॉ किया, ये आ गया। तो आपसे क्या बोल रहा है वो, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर द एंगल बाइसेक्टर्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर द एंगल बाइसेक्टर। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा। ये प्रूफ करना है आपको भाई। दो एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो यही हुआ मेरे पास। वो किसका बोला है, फोकल रेडियस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉप परपेंडिकुलर। मतलब इसको मैं PM बोल रहा हूं, तो PM और PS का एंगल बाइसेक्टर है कौन, टेंजेंट। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं लिख के समझा देता हूं आपको मैं। एंगल STP इज इक्वल टू एंगल SPT। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ST इक्वल टू SP है नहीं। सिमिलरली एंगल STP इज इक्वल टू एंगल TPM। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, लाइंस पैरेलल है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल SPT इक्वल टू एंगल कितना हो गया, TPM। हो गया प्रूफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसमें बात करें, टेंजेंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। टेंजेंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर एंड द अदर बाइसेक्टर विल बी नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो उसके परपेंडिकुलर है तो वो दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा? क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90। ये हो गया 3। ऑल द रेज emanating from focus will become parallel to the axis of the parabola after reflection and vice versa is also true. Yeah, rays coming parallel to axis after reflection passes through focus of parabola। यही बोल रहे हैं आपसे। अब इस वाले की बात करें, दोबारा अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, ये अपने माना M, ये फोकस से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल कितना है, थीटा। ये कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 है। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज नॉर्मल इज ऑल्सो है एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, ये रे जो यहाँ से आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ। तो ये जो रे है मेरे पास, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट बीम। और ये वाली रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड बीम। ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड बीम। क्योंकि आपको पता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है क्या? तो फोकस से निकलने वाली सारी रेज पैराबोला से इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या करती हैं, एक्सियोसिमेट्री के पैरेलल जाती है। या ऐसे बोलूं, एक्सियोसिमेट्री के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। आपको पता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर आपने कहीं देखी है, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं अपन लोग, कुछ याद आ रहा हो? पैराबोलिक मिरर्स, ये जो मैंने समझाया है, ये आप डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं। टाटा स्काई में देखा है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और जो लेंस लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, फोकस। तो जो रेज आ रही होती है रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ से पास करती हैं, तो वो लेंस के उसके पास आती है। जो हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च में क्या होता है, मिरर, पैराबोलिक। और जो लेंस होता है वो कहाँ पर होता है,
तो जो फोकस से निकलने वाली रेस मिरर से रिफ्लेक्शन होकर जाती है सीधी, इसलिए वो जो टॉर्च की लाइट है वो स्कैटर नहीं होती है। अब देखा सीधी आती लाइट, वो इसलिए आती है। और जितना अच्छा मिरर बना होगा उतनी स्टेट आगे तक जाएगी लाइट। हेडलाइट्स में भी यही होता है, इसका भी कंसेप्ट यही होता है। जितने भी रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट है वो यही काम करते हैं। क्लियर है क्या? तो ये आया 4। अब देखते हैं 5th। इफ Q इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट and Qn is a perpendicular drawn from Q on the focal radius and QL is a perpendicular on the directrix, then QL बराबर SN। तो अपन ने दोबारा से वही perpendicular ड्रॉप किया यहाँ से, ये अपन ने ड्रॉप किया, फोकल रेडियस ही आ गई। अपन ने कोई भी पॉइंट लिया Q पॉइंट, कहां पर? टेंजेंट पे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने फोकल रेडियस पे, तो दिस पॉइंट इज N। और यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे, इस पॉइंट को बोला L। आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ QL बराबर SN। क्या प्रूफ करना है आपको? QL बराबर SN। समझ में आया क्या? अब मैंने क्या किया यहां पर, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ये इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A। ये पॉइंट तो मेरे पास M ऑलरेडी है ही। अब ध्यान से देखें तो PS बराबर PM होगा या नहीं होगा? ये तो होता ही है, होगा या नहीं होगा? फोकल रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होती है ना, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यही तो होती है। पैराबोला में किसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस और फोकस डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। अब मैं ट्रायंगल PAQ, ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PNQ, क्योंकि दोनों ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, सारे एंगल्स बराबर हो गए। और साथ में क्या है? PQ कॉमन है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन आ गई तो ट्रायंगल्स क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो PA किसके बराबर होगा? PN के। PA किसके बराबर होगा? दोनों को माइनस कर दो तो PA निकाल लिखा है, PA PS उल्टा लिख दिया, यहाँ PN लिखना था मुझे, यहाँ PA, PM यहाँ, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो तो PS माइनस PN इक्वल टू PM माइनस PA। PS माइनस PN कितना होगा? SN। और PM माइनस PA कितना होगा? और AM किसके बराबर होगा? QA। किसके बराबर होगा? QA। होगा या नहीं होगा? ये आ गई मेरे पास 5th प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं F और G की। F और G उसमें क्या पढ़ते हैं? ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, जब मैं S से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो बेसिकली क्या होगा? ये लाइन कौन सी? ये स्ट्रेट बन नहीं पा रही है क्योंकि थोड़ा डायग्राम इस तरह से। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा, और S की टेंजेंट में इमेज लेंगे तो वो ये M पॉइंट आएगा। M कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये M पॉइंट है ना, ये तो क्या है? इमेज है। ये M पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो इमेज है, इमेज ऑफ S इन T, ये है। और ये वाला पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, समझ में आया क्या है? अब ये पॉइंट मैंने मान लिया AT स्क्वायर 2AT। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है उसमें, जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इससे तो ये SPMT इज रोम्बस। ये बना है ना SPMT, ये क्या होना चाहिए? रोम्बस। समझ में आया क्या? ये प्रूफ करना है आपको। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इसकी कुछ टेंजेंट इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास? तो बहुत सारे तरीके हैं प्रूफ करने के, इसको मैं सब बता दूंगा आपको। इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? YT इक्वल टू कितनी आ रही है? तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,80 है नहीं है? और इस पॉइंट को कुछ मान लिया मैंने Q पॉइंट। क्या मान लिया इसको मैंने? अब देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PT। चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये लाइन कौन सी है? x प्लस a बराबर 0। तो ये पॉइंट क्या होगा? -a, 280 है नहीं?
तो Q is midpoint of PT and also midpoint of SM. SM का midpoint आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? SPMT is a parallelogram. Is a parallelogram. क्योंकि डायगोनल क्या कर रही है? बाइसेक्ट है या नहीं? और साथ में SP बराबर किसके बराबर है? ST. इसका मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब SPMT क्या हो गया? रोम्बस. और रोम्बस में क्या होता है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. डायगोनल्स आर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90. तो ये होगा या नहीं होगा? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? था और भी इसमें काम करना चाहें तो और भी तरीके मेरे पास. अगर हम देखें यहां पे एंगल MPQ इज इक्वल टू एंगल SPQ. MPQ इज कॉमन, तो ट्रायंगल MPQ एंड ट्रायंगल SPQ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? ट्रायंगल MPQ एंड ट्रायंगल SPQ, अरे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि दोनों एंगल बराबर है और साइड्स भी बराबर है. देखो इसमें अगर हम बात करें इन ट्रायंगल MPQ एंड ट्रायंगल SPQ, MPQ एंड, तो एंगल MPQ is equal to angle SPQ. PQ is common and PS बराबर PM. PS बराबर PM, ये PS बराबर PM है या नहीं है? तो बेसिकली कौन सा प्रॉपर्टी लग गई? SAS. तो हम बोल सकते हैं बाय SAS ट्रायंगल MPQ is congruent with triangle SPQ. तो बाय CPCT, ये पढ़ा हो ना आप लोगों ने? CPCT से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल MQP इज इक्वल टू एंगल PQS. चेक कर लो, MPQ एंगल PQS, और टोटल सम कितना होगा? 180, और दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये कितना हो गया? 90. और साथ में क्या हो गया? Q is मिड पॉइंट ऑफ PT. समझ में आया क्या? तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए यहां पे. M is image of S in tangent, पहला तो ये आ गया. और दूसरा Q is foot of perpendicular of S in tangent, and tangent at vertex is called auxiliary circle. Is called auxiliary circle. अब सर auxiliary circle तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने कभी कि क्या होता है. auxiliary circle क्या होता है? auxiliary circle, ये आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को इलिप्स में भी, is locus of feet of perpendicular on a variable tangent, on a variable tangent from focus. फोकस से वेरिएबल टेंजेंट में फीट ऑफ परपेंडिकुलर के लोकस को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोकस से वेरिएबल टेंजेंट के फीट ऑफ परपेंडिकुलर के लोकस को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल. तो वो क्या आ गया यहाँ पे? टेंजेंट एट वर्टेक्स. क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? कोई डाउट यहाँ था? या वहां भी पढ़ेंगे हम लोग, ये ऑक्सिलरी सर्कल ही होता है बेसिकली, वहां पे भी आएगा, इसमें इसको इसी को बोल देते हैं हम लोग. क्लियर यहाँ था? तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2, द लोकस ऑफ, जो मैं लिखाया था अभी, द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, locus of feet of perpendicular from focus on any variable tangent,
वो लिखा था ना ऊपर मैंने, और एनी वेरिएबल टेंजेंट क्या होता है, और उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो मैं प्रूफ तो मैंने ऊपर कर ही दिया आप लोगों को। अब मैं ज्योमेट्री से प्रूफ किया है, मैं एक तरीका और सिखा रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट का बेस्ट पार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में देयर मल्टीपल वेज, जितने तरीके आपको आते हैं आपका कोऑर्डिनेट उतनी स्ट्रांग होगी। आपको ज्योमेट्री भी आती है, अलजेब्रा से सोल्व करना आता है, जितने तरीके से आपको कोऑर्डिनेट सोल्व करनी आती है, आप ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपकी उतनी ही स्ट्रांग बन जाएगी। जैसे यहां पे देखा अपन ने कोई भी, मैं और काफी वे सिखाऊंगा मैं आप लोगों को काम करने के, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पॉइंट पी ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट पी इज पी टी। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या हो गई, वाई टी इक्वल टू प्लस ए टी स्क्वायर, और ये अपन ने परपेंडिकुलर लिया इस तरह से। ये पॉइंट फोकस है एस ए कॉमा 0, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, 1/t। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस टी। कितना होगा, माइनस टी। होगा या नहीं होगा। अब जो ये लाइन है इस पॉइंट का लोकस निकालना है, ये हमने क्या मान लिया, h कॉमा के। तो इक्वेशन क्या होती है, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। एच कॉमा के इस पे लाई करेगा टेंजेंट पे, तो वो कितना आ गया, के टी इक्वल टू एच प्लस ए टी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ था, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर पी एस की इक्वेशन, तो ये क्या आ गई, y माइनस 0 इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे अगर मैं h कॉमा के पुट कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, एच टी प्लस के इक्वल टू ए टी। इसको क्या अगर आपने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो एच टी स्क्वायर प्लस के टी इक्वल टू कितना आ गया, ए टी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट यहाँ था, के टी की वैल्यू निकाल के यहाँ से के टी की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, तो कितना आ गया, एच टी स्क्वायर प्लस एच प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, एच कॉमन आया, अंदर कितना बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0। तो ये कितना आ गया, एच बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। एक तरीका ये है, इसमें एक तरीका और सिखाता हूँ, मेथड नंबर 2। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोकस निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। तो आप क्या करो, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो लाइन क्या आ गई, एक्स माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसमें a कॉमा 0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो आप, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, x माइनस ए बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 0 बाई माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस ए टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ए। तो x बराबर कितना आ रहा है 0 एंड y बराबर कितना आ रहा है 80। तो x y चेंज हो रहा है और x कांस्टेंट है, मतलब कौन सी एक्सिस आ रही है, y एक्सिस। हो गए, समझ में आया क्या। तो यार 3 तरीके सिखा दिया मैंने आपको, ज्योमेट्री सिखा दिया, इक्वेशन सिखा दिया, इस फॉर्मूले सिखा दिया। तो आपको मैं आपको इस प्रॉपर्टी में वही सिखा रहा हूँ बेसिकली, कि सारे तरीके कैसे पॉसिबल है जिससे आपका काम हो जाए आपका, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, एनी सर्कल पासिंग थ्रू 3 कॉर्नर पॉइंट्स आल्सो पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, और मैं उस सर्कल की इक्वेशन में निकाली थी। और आपको याद हो ये क्वेश्चन किया था मैं T1 T2 T3 वाला, मैं T4 0 आ गया था, वो रिकॉर्डिंग में गया था आपका क्वेश्चन, देखा था आप लोगों ने, वही क्वेश्चन है ये। उसमें लिखा हुआ है ऊपर प्रॉपर्टी, वो यही, हाँ छठा क्वेश्चन, वो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे देखिए आप, तो इंटरसेप्टेड पार्ट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है मेरे पास। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ए पॉइंट, तो ये पी ए वाला पार्ट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दिस एंगल हैज टू बी 90, दिस एंगल हैज टू बी 90। अब ध्यान सुनना है यहां पर, अब मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, मेरे काम का नहीं है पॉइंट बी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखिए अपन, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना होगा, माइनस ए। लाइन की इक्वेशन है वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इसमें एक्स बराबर माइनस ए डाल देंगे, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए टी स्क्वायर माइनस ए बाय टी, ये बनेगा। अब मैं बोल रहा हूं इस लाइन का स्लोप m1 है, इसका m2 है, एक का m1 है और एक का m2 है, तो m1 m2 कितना होना चाहिए, -1। अब ध्यान से देखना है यहां पर,
तो अगर मैं m1 निकालता हूं तो m1 कितना आ रहा है, ये पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, तो ये कितना आ गया 280 माइनस 0 बाय 80 स्क्वायर माइनस ए, तो ये आ गया 2t बाय टी स्क्वायर माइनस 1। और मैं m2 निकालूंगा तो वो कितना आएगा 80 स्क्वायर माइनस ए बाई टी बाय माइनस 2a बाय, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाय माइनस 2t। आप नोटिस करें तो m1 m2 ये माइनस 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या? ये तो हमने किया बिना ज्योमेट्री के, ठीक है। अब बात करते हैं विद ज्योमेट्री कि बिना इक्वेशन लिखे भी हो सकता है क्या। तो जनरली क्या होता है, मोस्टली प्रॉपर्टीज सॉल्व की जा सकती है। कुछ प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्री बहुत टफ हो जाती है तो हम स्किप कर देता हूं मैं, एक्सट्रीमली टफ हो गई है तो ज्यादा ही काम आ रही है। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफी प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्री से सिखाऊं आपको, ज्योमेट्री थोड़ा मैं इजी मानता हूं। तो मैथ नंबर 2, ये मैंने 90 ले लिया तो ये P ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इन ट्रायंगल PAM एंड PAS, PAM एंड PAS साथ में देखते हैं साथ। एंगल APM शुड बी इक्वल टू एंगल APS। अभी प्रूफ किया था एंगल बाइसेक्टर है नहीं। PA बराबर PA है और PS बराबर PM बराबर PS है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, SAS। कौन सी लग गई, तो बाय SAS ट्रायंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PAS। तो बाय CPCT एंगल PSA शुड बी इक्वल टू एंगल PMA, और PMA कितना था 90। देखो डायग्राम में PSA इक्वल टू PMA, PMA 90 है तो PSA भी कितना हुआ 90। क्लियर है क्या? दिस प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो सेम ही बात है। तो थर्ड वाला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज focal chord, circle on focal chord as diameter touches the directrix, क्योंकि बी से ही बोल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन कर रही है वहां पे, तो फ्रॉम बी इट इज ट्रू। आप पढ़ो ना बी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट ऑन राइट एंगल डायरेक्ट्रिक्स, तो उसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो टच करेगा नहीं करेगा उसको। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, सर्कल ऑन फोकल एरिया इज डायमीटर, फोकल एरिया मतलब PS टचेज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब एक एक करके सारी प्रूफ करते हैं अपन यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है अपन को। तो यहाँ पे काम करते हैं इसको, दिस पैराबोला, ठीक है। अब क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अपने काम पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पहले, तो कोई पॉइंट ले लिया अपन ने से कुछ भी। दिस पॉइंट इज P T1 और एक पॉइंट यहां ले लिया अपन ने, बात क्यों बन रही है, ये आ गया। फिर हटाना पड़ेगा इसको, टच नहीं हो रही भैया, कोई बात, हो गया टच। ये पॉइंट क्यों आ गया, दिस पॉइंट इज T2, ठीक है ना। अब ये आपको पता है कि अगर ये फोकल कॉर्ड है और इसको अपन ज्वाइन करें, इस लाइन को, ये फोकल कॉर्ड है तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास A,0, ये ऐसा आएगा। तो हमें इतना तो पता है कि T1 T2 कितना होता है -1। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई,
एक्स प्लस ए बराबर 0। ये पॉइंट कौन सा होगा? माइनस ए कॉमा 0। ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 कॉमा 0। होगा ही नहीं होगा? अब मुझे बताओ कि जो ये मान लो ये अपन पी लिया, क्यू लिया, आर पॉइंट मान लेते हैं। आर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए T1 T2, ए T1 प्लस T2। अब T1 T2 कितना है? -1। तो ये पॉइंट क्या आ गया? माइनस ए कॉमा ए T1 प्लस T2। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे बनने वाली टेंजेंट का इंटरसेक्शन कहां पर होगा? डायरेक्ट्रिक्स पर। ये माइनस ए पे आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहला काम प्रूव हो गया कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर बनने वाली टेंजेंट का इंटरसेक्शन कहां पे होता है और कितने एंगल पे होता है? 90। अब आपको ये प्रूफ करना है ये एंगल 90 है। ये बहुत सिंपल है। अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y(t1 = x + a(t1)²। तो इसका m1 कितना होगा और इसका m2 कितना होगा? तो m1 m2 कितना आ गया? 1/T1 T2 कितना आ गया? -1। कितना आ गया? -1। हो गया? कोई डाउट है यहां तक? तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो हमारा ये सारे कंसेप्ट हमने प्रूफ कर दिए। तो ए वाला कंसेप्ट प्रूव हो गया और टच तो करेगा टच तो करेगा। और इसमें भी डाउट है कि सर टच कर रहा है नहीं कर रहा। आप 90 पे है तो भी आप चेक कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है चेक करना। कैसे? आप सर्कल इक्वेशन लिख दो। आप तो सर्कल इक्वेशन क्या होगी? x - at²। भाई एक को t मान लो तो दूसरा कितना होता है? -1/t। तो वो कितना आएगा? प्लस y - 2at। और दूसरा कितना आएगा? ये सर्कल आएगा। और अगर मैं इसमें x बराबर -a डाल दूं तो जो y में क्वाड्रेटिक बन रही है उसका d कितना होना चाहिए? 0 टच कर रहा है। अगर x बराबर -a डालता हूं तो जो y में क्वाड्रेटिक बन रही है उसका d कितना होना चाहिए? चेक कर लो बन रहा है नहीं बन रहा। x बराबर -a डाला तो कितना आ गया? -a - a(t²) ये आएगा। और ये आ गया y² -2at प्लस 2a/t y और माइनस का कितना आ गया? 4a²। ये बन रही है। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम चेक करें यहां पर तो ये कितना बन गया? इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो a² कॉमन आ गया और ये बन गया 1 + t²/t²। क्लियर है क्या? यहां से बन गया y² और ये कितना बन गया मेरे पास? प्लस 2a कॉमन निकाला इसमें से, 2ay कॉमन आ गया और ये कितना बन गया? 1 - t²/t -4a²। ये आ रहा है। यहां से इन दोनों में देखो, इसमें अपने लिखा, इसको ऐसे लिख दो y² प्लस 2ay 1 माइनस या 1/t - t, ये लिख दो, लिख दिया आपने। और इसमें से a² कॉमन निकाला, ये बन गया t + 1/t² -4। ये बन गया। तो ये आ गया y², इसमें से माइनस कॉमन निकाला 2ay t - 1/t और ये बन गया पूरा कंबाइंड होके t - 1/t का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है? y - a × t - 1/t का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है? तो कभी भी अगर एक लाइन सर्कल को टेंजेंट होती है तो अगर मैं x या y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनती है हमेशा। तो रिपीटेड रूट्स आएंगे ना। टच करने का मतलब क्या होता है? रिपीटेड रूट्स। टच करने का मतलब क्या होता है? एक तरीका तो वो होता है, एक होता है mod p = r। इसमें mod p = r का लेंथी हो जाता है मेरे लिए। लेंथी क्यों होता? क्योंकि इसमें सेंटर निकालना पड़ता, फिर रेडियस निकालनी पड़ती, सबको निकालना टाइम वेस्ट होता है मेरा, इसलिए मैंने ये वाला यूज किया। इसी में एक पॉइंट और होता है क्या? लाइन ज्वाइनिंग point of intersection of tangents at end of focal chord and focus is perpendicular to focal chord। मतलब क्या हुआ? जो ये वाली लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और इसको मिला रही है लाइन, ये क्या होती है? 90। फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली लाइन, ये इनका स्लोप कितना होता है? 90।
कि 90 रहता है हमेशा। इसको प्रूफ करना चाहिए तो आराम से कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि इसका स्लोप तो कितना है, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं 2/t1 + t2। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं आप। अरे निकालेंगे क्या, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? तो मैंने क्या किया, -a, लैम्डा, मैंने एक पॉइंट ले लिया डायरेक्ट्रिक्स पर, पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी वो क्या होती है, t = 0। पैराबोला क्या दिया हुआ है आपको, y² = 4ax दिया ही दिया है, और y² = 4x दिया हुआ है आपको, तो क्या हो गया यहाँ पे, y लैम्डा = 2ax - a यार, तो ये आ गया 2ax - a माइनस y लैम्डा = 0। तो किस पॉइंट से पास कर रही है, a, क्लियर है क्या, कोई डाउट है आता, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अपने पास एक चीज हो गई पास। अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड हो गया, फोर्थ क्या था मेरे पास, अब फोकल रेडियस एज डायमीटर, इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, तो उस सर्कल इससे बनेगा मेरे पास, यस सर, ये आ रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे, इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, वो टेंजेंट वर्टेक्स को टच करेगा। अब एक काम करते हैं भाई, जो सर्कल की इक्वेशन होगी डायमीट्रिक फॉर्म में वो क्या होगी, x - a t² प्लस y - 0 एंड y - 2at = 0, ये है। तो ये सर्कल जो बन रहा है मेरे पास, x² + y² माइनस ax इंटू 1 + t² माइनस 2aty प्लस a² t² = 0। अब ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो f² बराबर कितना होना चाहिए, c, f बराबर कितना है -80, और c कितना है या नहीं, कोई डाउट है क्या, क्लियर है आता, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी होती है, प्रॉपर्टी नंबर f, यह देखिए आप, ये PQ है, ठीक है, और इस पॉइंट को ले लिया हमने S a, 0, ये फोकल कॉर्ड है, ये T पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ से फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ टेंजेंट्स पे, दोनों टेंजेंट्स पे, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये एंगल कितना होगा 90। अभी बताया था मैंने फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर टेंजेंट वर्टेक्स पे आता है, ऐसे ये एंगल भी कितना होगा 90, होगा या नहीं होगा, क्लियर है क्या? और ये वाला एंगल तो 90 होगा ही होगा, क्यों 90 होगा, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी से बनने वाले टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो सारे एंगल 90 हो गए है। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ कुछ C, ऐसा ही, तो ये ASBC बन रहा है, ये क्या हो रहा है रेक्टेंगल। और आप ध्यान से देखिए ASBC इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है विद SB पैरेलल टू AC, एंड दूसरा कौन सा है SA पैरेलल टू BC। तो अगर मैं बोल रहा हूं इफ C मूव्स टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन इट विल बिकम क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर, तो लेंथ बराबर हो जाएंगी। अगर C पॉइंट एक्सिस सिमेट्री पे आ गया तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्लियर है क्या? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज टेंजेंट एंड नॉर्मल at the extremities of the latus rectum of parabola y² बराबर 4ax constitute a square and their point of intersection
देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीइंग -a,0 एंड 3a,0 ये हो। क्लियर? अब ध्यान से देखें यहाँ पर अपन, तो कोई भी अपन ने ले लिया इस तरह से, ये पैराबोला ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये हमने कोई ले ली लेटर सेक्टम, ये पॉइंट ले लिया a,0, इससे अपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो ये आ गया मेरे पास, दिस इज, ये यहीं पे आएगा, ये तो पॉइंट तो -a,0 ही आएगा। तो बस ये कैसे निकाला आपने, तो अब चेक कर लो, a t1 t2 a t1 + t2, ये होता है पॉइंट, और t1 कितना है 1, दिस इज p t1, t1 इज 1, और q t2 इज -1, क्यों लेटर सेक्टर में है तो a,0, और इस पे आप ये बनाएंगे अपन लोग डायगोनल्स, ये वाला पॉइंट कितना होता है a t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + t1 t2 + 2, कॉमा -a t1 t2 t1 + t2 रख दो यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3a,0, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये एंगल सब 90 हो गया, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट? प्रॉपर्टी नंबर 7, सेमी लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax is the harmonic mean between segments of any focal chord of parabola। मतलब 1/b + 1/c = 1/a, या ऐसे बोले 2a = 2bc/b + c, दिस इज अ फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली, बहुत जगह यूज की आती है क्वेश्चनों में। इसे b और c क्या समझा देता हूं पहले मैं आपको, ठीक है। जैसे अपन ने कोई भी पैराबोला लिया, अपन ने यहां पर ये फोकल कॉर्ड है, दिस पॉइंट इज pt एंड दिस पॉइंट इज q -1/t एंड दिस पॉइंट इज a,0। इस लेंथ को मान रहा हूं मैं भी, ये लेंथ b है और ये लेंथ c है, इसमें रिलेशन होगा ये वाला। बहुत सिंपल है, कैसे, जो ps लेंथ होती है वो कितनी होती है a + at², ये किसके बराबर है b के, और c किसके बराबर है qs, ये कितनी होगी a, t की जगह -1/t डाल दो तो a + 1/t², तो 1/b + 1/c, ये कितना आ गया 1/a 1 + t², और ये आ गया t²/a 1 + t², ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/a, कितना आ जाएगा 1/a। इसका ज्योमेट्री वाला बहुत अच्छा प्रूफ होता है, ये प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी है ना वहां भी वैलिड है, इलिप्स हाइपरबोला में वैलिड है, इसका बहुत अच्छा प्रूफ है। ये तो देखने में तो ये वाला प्रूफ इजी लग रहा है, लेकिन ज्योमेट्री का बहुत अच्छा प्रूफ होता है, वो भी सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो देखने में थोड़ा वो लगता है, थोड़ा लेंदी है, खुद ही बोल रहा हूँ, ये वाला प्रूफ थोड़ा इजी लगता है देखने में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ मेरे को थोड़ा सही लगते हैं देखने में, कि ठीक है वो यूजफुल रहते हैं, ज्योमेट्री जितनी हमें आती है उतना अच्छा है हमारे लिए। दिस इज द पैराबोला, ठीक है। इसमें अपन ने कोई भी एक फोकल कॉर्ड ले ली इस तरह से, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस इज S, ये मान लिया अपने। अब अपने क्या किया, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, इस पॉइंट को माना मैंने M1, और Q से ड्रॉप किया मैंने, इसको माना मैंने M2, ठीक है। ये लेंथ है मेरे पास B, ये लेंथ है B, और ये लेंथ कितनी है C, ये दिया हुआ है, और यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अपने काम करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
तो अगर ये बी है तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी, ये बी होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी, सी होगी। मैं एक काम करता हूं, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं फोकस के थ्रू, नहीं नॉट फोकस, हाँ फोकस ही ले लेते हैं, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, ये ले लिया, ले लिया आपने, और यहां से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे बताओ, मैं मान रहा हूं यहां से यहां तक की लेंथ, ये मैंने आर मान ली, ये किसके बराबर होगी, 2a के, 2a, आर कितनी होगी, तो यही तो वो है सिमिलर सेक्टर, अरे है नहीं है। अब मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, b माइनस आर, और ये लेंथ कितनी आएगी, r माइनस सी, कितनी आएगी। अगर ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इस पॉइंट को मान लेता हूं कुछ a डैश, और इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं b डैश, मान लिया। तो अब ध्यान से देखें, तो ट्रायंगल पी ए डैश एस, ट्रायंगल पी ए डैश एस इज सिमिलर विद ट्रायंगल क्यू बी डैश एस, सिमिलर ट्रायंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है, और ये एंगल बराबर भी है या नहीं है। तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, बराबर। तो मैं ऊपर वाली साइड का रेशियो कितना आ रहा है, बी माइनस आर बाई बी इक्वल टू यहां पे कितना आएगा, आर माइनस सी बाय सी, बस तो हो गया सॉल्व। अब तो एक स्टेप बचा है बस, 1 माइनस आर बाई बी इक्वल टू आर बाई सी माइनस 1, तो आर 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कितना आ गया, 2। तो आर किसके बराबर है, 2a के, तो 1 अपॉन ए कितना आ गया, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी एस आर इज इक्वल टू 2। हो गया, कोई डाउट यहां तक, क्लियर यहां तक। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 इज, ये डायरेक्टली जेई में आ चुकी है प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया था। अब जिसको याद नहीं है उसको कम से कम 7 to 8 मिनट्स लगे थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जैक्टली प्रॉपर्टी यही आई थी, बस मैं पॉइंट्स दे दिए थे, प्रॉपर्टी क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points on parabola is twice the area of triangle formed by tangents at these points। मैं समझाता प्रॉपर्टी क्या है, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चीजें में, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कोई भी एक पैराबोला लिया यहाँ पे, दिस इज पैराबोला, इस पे हमने 3 पॉइंट्स अज्यूम कर लिए कुछ, ये ले लिया मैंने a t1, ये b t2 c t3, a t1 b t2 c t3। अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो देखना क्या बनेगा यहाँ पे, ये आ गई दूसरी टेंजेंट, और तीसरी कुछ इस तरह से बन गई, ये टेंजेंट बन गई। तो ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, दिस इज पी क्यू आर। तो आपको ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो कितना होता है। अब जेईई में क्वेश्चन आया था ना, उसमें क्वेश्चन क्या दिया था, एक पैराबोला दिया था y स्क्वायर बराबर 16x समथिंग, उसमें 3 रैंडम पॉइंट दे दिए थे, कुछ 2,4, 3,8, 4,7। अब बोला क्या कि एक ट्रायंगल तो इससे बन रहा है, एक इससे बनने वाली टेंजेंट से बन रहा है,
दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालो। तो लोगों ने क्या किया, पहले तो डेल्टा निकाला, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकाले, टेंजेंट निकाली पहले, उसके बाद उसका एरिया निकाला डिटरमिनेंट से, फिर रेशियो निकाला, वो आज निकले कितना आना था, 2 ही आना था। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद थी तो हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं याद है तो 7 to 8 मिनट्स मिनिमम टू मिनिमम। तो जेई में आपका लक का पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है सर इतनी सारी प्रॉपर्टी याद कैसे रहेंगी, याद तो करनी पड़ेंगी आपको भाई। अगर एडवांस में प्ले करना है, एडवांस में आपको मार्क्स लेके आने हैं, तो ऐसे हो सकता है एक भी नहीं है, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी भी आ गई तो आपको तो फ्री के 4 मार्क्स मिल गए, 2 भी आ गए 8 मार्क्स मिल गए। और जेई में आती है, जेई में ऑलमोस्ट वो हर 1-2 साल में प्रॉपर्टी यूज कर लेता है वो, जितना आपको याद रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो जो पी पॉइंट है वो किसका इंटरसेक्शन है, T1 T2 का। तो पी पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, ये आ गया पी पॉइंट। क्यू पॉइंट कितना आ गया, क्यू किससे आ रहा है 2 और 3 से, तो ये आ गया ए T2 T3 ए T2 प्लस T3। और ये कितना आ गया ए T1 T3 ए T1 प्लस T3, ये आ गया तीनों पॉइंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हुआ, हाफ AT1 स्क्वायर 2AT1 1, AT2 स्क्वायर 2AT2 1, AT3 स्क्वायर 2AT3 1। इसमें से एक पहले भी कराया था क्वेश्चन मैंने आपको, a कॉमन 2a कॉमन, तो बाहर क्या आ गया a स्क्वायर। और बचे हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जैसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे तो वो आएगा हाफ A T1 T2 A T1 प्लस T2 1, A T2 T3 A T2 प्लस T3 1, A T3 T1 A T3 प्लस T1 1। यह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें ऑपरेशन होते हैं बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। R1 गोज टू R1 माइनस R3, लेकिन आपको आता नहीं है अभी डिटरमिनेंट। R2 गोज टू R2 माइनस R3, जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 2 सेम T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1। तो ये क्या आ रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ रहा है नहीं आ रहा? तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, उससे आप प्रूव कर सकते हो, मुश्किल नहीं है कोई ज्यादा ना। क्लियर है क्या? ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 एक और कर सकते हैं, शायद हो जाएगा क्या। प्रॉपर्टी नंबर 9, द orthocenter of any triangle formed by 3 tangents to a parabola lies on directrix and has coordinate minus a comma a T1 plus T2 plus T3 plus T1 T2 T3, these are the coordinates। अगर आपको याद हो तो ये हम पहले कर चुके हैं, एक बार आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आया था, तो ये आपके बैच में आया था, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल PQR का ऑर्थोसेंटर निकालना है। तो एक ये आएगा, एक ये आएगा ट्रायंगल PQR का सर्कम सर्कल, ट्रायंगल PQR का वो फोकस से पास करता है, वो कहां से पास करता है, एक प्रॉपर्टी और आएगी, उसका एक प्रॉपर्टी और आती है। तो इस ट्रायंगल PQR पे 3 से 4 प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। और आपको डायरेक्टली याद है बहुत टाइम बच जाएगा, तो भाई एग्जाम में प्रूफ करना नामुमकिन चीज आपके लिए। तो हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो हमने क्या किया, ट्रायंगल PQR अलग से बना के देख लिया एक बार। दिस इज PQR। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, P के कोऑर्डिनेट्स हैं A T1 T2 A T1 प्लस T2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं A T2 T3 A T2 प्लस T3, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं A T1 T3 A T1 प्लस T3। या ठीक है, अब मेरे को बेसिकली क्या है, जो ऑर्थोसेंटर होता है वो किसका इंटरसेक्शन होता है, ऑल्टीट्यूड्स का। किसका होता है, ऑल्टीट्यूड्स का। तो अपन ने यहां से ये ऑल्टीट्यूड ली, ठीक है ना,
ये टेंजेंट है, इसका स्लोप कितना था 1/t3, इसका स्लोप कितना होगा -t3। तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस ए t1 प्लस t2 इक्वल टू -t3 x माइनस ए t1 t2, x माइनस ए t1 t2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी xt3 प्लस वाई इक्वल टू ए t1 प्लस t2 प्लस ए t1 t2 t3। ऐसे एक और लिख लो xt2 प्लस वाई इक्वल टू ए t1 प्लस t3 प्लस ए t1 t2 t3। ये आगे दो एल्टीट्यूड, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो x t3 माइनस t2 इक्वल टू ए t2 माइनस t3। x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस से ऊपर डाल दो तो y की वैल्यू आ गई a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस a t1 t2 t3। क्लियर है क्या?